अभी इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने भक्ति काल पढ़ा था। अब पढ़ेंगे रीतिकाल। तो रीतिकाल का समय है संवत 1700 विक्रम से संवत 1900 विक्रम, सन 1643 ईस्वी से सन 1843 ईस्वी। इसके रीतिकाल के जो अन्य नाम है वो है अलंकृत काल, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। ये तीनों नाम मिश्र बंधु ने दिए हुए हैं। फिर रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया हुआ है। कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी हैं और श्रृंगार काल रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ मिश्र जी ने कहा है। इसके बाद देखते हैं रीतिकाल को भी 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। 3 काव्य धाराएं थी, रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य और रीति सिद्ध काव्य। इन 3 धाराओं में विभाजित किया हुआ है, जिसमें रीतिबद्ध काव्य के प्रमुख कवि चिंतामणि जी हैं। इनकी रचना है रसविलास, कविकुल कल्पतरु और मतिराम है जिनकी रचना रसराज ललित ललाम। फिर भूषण है शिवराज भूषण और शिवा बावनी। केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, कविप्रिया, विज्ञान गीता। ये रीतिबद्ध काव्य के प्रमुख कवि हैं और ये इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद अगली रीति मुक्त काव्य है अगली धारा। इसके प्रमुख कवि है घनानंद, इनकी रचना है सुजान सागर। दूसरे कवि है बोधा जिनकी विरह वारिश और इश्कनामा रचना है। फिर द्विजदेव, श्रृंगार लतिका और सौरभ इन्होंने लिखा हुआ है। फिर रीति मुक्त काव्य के ही ठाकुर है जिन्होंने ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक नामक रचना की हुई है। फिर अब आते हैं रीति सिद्ध काव्य की ओर। तो बिहारी जो है रीति सिद्ध काव्य के प्रमुख कवियों में बिहारी जी का नाम है। इनकी प्रमुख रचना है बिहारी सतसई और दूसरे कवि हैं सेनापति जिनकी रचना है कवित्त रत्नाकर। तो इस तरह से ये रीतिकाल है। रीतिकाल में जो है वो श्रृंगार रस का रीतिकाल की विशेषताएं हैं। जो श्रृंगार रस का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है उसमें नारी के बाह्य सौंदर्य का चित्रण हुआ है। इसे श्रृंगार रीतिकाल के समय जो है वो राजा विलासी और प्रजा उनका अनुसरण करती थी। तो ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। इसके बाद अब आते हैं आधुनिक काल की तरफ। तो आधुनिक काल का समय है संवत 1900 से अब तक और सन 1843 ईस्वी से अब तक ये आधुनिक काल चला आ रहा है। आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहले ये भारतेंदु युग है और इसको पुनर्जागरण काल भी कहा गया है। इसका समय है सन 1857 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी तक। फिर दूसरा है द्विवेदी युग, इसे जागरण सुधार काल कहा गया है। इसका समय सन 1900 से सन 1922 ईस्वी तक का माना गया है। और आधुनिक काल का ही तीसरा भाग है छायावादी युग, जिसका समय सन 1922 से सन 1936 ईस्वी तक माना गया है। फिर प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद का समय सन 1936 से 1943 ईस्वी तक माना गया है। इसके बाद नंबर 5 पे आता है प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद का समय सन 1943 से 1953 ईस्वी तक का माना गया है। फिर आधुनिक काल का आखिरी जो समय है नई कविता युग है, जो सन 1953 से 1953 ईस्वी से अब तक का समय नई कविता युग का समय माना जा रहा है। तो देखते हैं भारतेंदु युग जो जिसे पुनर्जागरण काल कहा गया है, इसके प्रमुख कवि कौन कौन हैं? इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, श्रीधर पाठक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना प्रेम माधुरी है और श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा है। फिर द्विवेदी युग में के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं जिनकी रचना साकेत है और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, इनकी रचना प्रिय प्रवास है। छायावादी युग में के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है। जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी काव्य संग्रह है और महादेवी वर्मा का यामा काव्य संग्रह है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग प्रगतिवाद की तरफ। तो प्रगतिवाद में के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं जिनकी रचना अनामिका है और रामधारी सिंह दिनकर है जिनकी रचना उर्वशी है। फिर प्रयोगवाद है। प्रयोगवाद का समय आपको बता चुके हैं। प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों में अज्ञे जी का नाम आता है जिनकी रचना आंगन के पारद्वार है और दूसरे कवि हैं नागार्जुन, इनकी रचना प्यासी पथराई आंखें हैं। फिर नई कविता है। नई कविता में गिरजा कुमार माथुर है, इनकी रचना धूप के धान है। भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं जिनकी रचना खुशबू के शिलालेख है। तो इस तरह से बच्चों ये हिंदी पद्य साहित्य का जो इतिहास है आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका समीक्षा जो संक्षिप्त विवरण था वो हमने यहाँ पर आपको बताया है। बाकी आप इसको अपना पुराने उससे पूरा इसका ऐसे चार्ट बना लेंगे और इसको लिख लेंगे। थैंक यू बच्चों।